गणगौर व्रत की कथा एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक पर्व की कथा है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, ताकि उनके पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना की जा सके। इस व्रत में गणगौर माता की पूजा की जाती है, जो भगवान शिव की पत्नी पार्वती का रूप मानी जाती हैं। गणगौर व्रत के दौरान महिलाएं खास तौर पर उपवासी रहती हैं और विभिन्न पूजा विधियों का पालन करती हैं। गणगौर व्रत की कथा का महत्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक है। इस व्रत के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। गणगौर व्रत की कथा। पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय की बात है, देवलोक में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। शिवजी ने पार्वती से कहा था कि वह उन्हें हर साल गणगौर के रूप में पूजा करें। इस पूजा का उद्देश्य प्रेम, सौभाग्य और पत्नी के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना था। पार्वती जी ने इस व्रत को अपनाया और यह व्रत महिलाओं के बीच एक प्रथा बन गया। गणगौर व्रत में विशेष रूप से माता पार्वती का पूजन किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं और इसमें उन्हें पूरे दिन उपवासी रहना पड़ता है, ताकि वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। व्रत का महत्व। गणगौर व्रत का महत्व विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपनी पवित्रता, संयम और आस्था का प्रदर्शन करती हैं। गणगौर व्रत का आयोजन खासतौर पर अप्रैल के महीने में चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक होता है, जिसे गणगौर पर्व कहा जाता है। कथा का विस्तार। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा और रानी अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। राजा को अपनी पत्नी पर अत्यधिक प्रेम था, लेकिन रानी को संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। रानी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हो पाया। तब एक दिन रानी ने सुना कि गणगौर व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और पति के जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। रानी ने इस व्रत को श्रद्धा भाव से करना प्रारंभ किया। रानी ने एक दिन गणगौर माता की पूजा की और उसका व्रत पूरे नियमों से किया। गणगौर माता की कृपा से रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रानी ने अपनी संतान के साथ गणगौर व्रत का महत्व समझाया और अपने राज्य की सभी महिलाओं को इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे यह व्रत राज्य के हर कोने में प्रचलित हो गया। महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना के लिए करती हैं। पूजा विधि। गणगौर व्रत के दौरान विशेष पूजा विधि अपनाई जाती है। गणगौर माता की पूजा। व्रत पूजा करने वाली महिला सबसे पहले गणगौर माता की मिट्टी या लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा करती है। इन मूर्तियों का विशेष महत्व होता है। पूजा के दौरान महिलाएं विशेष रूप से एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान और मंत्रोच्चारण करती हैं। गणगौर व्रत की सामग्री। इस व्रत के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे फूल, माला, धूप, दीपक, तेल, चंदन, शक्कर, फल आदि। महिलाएं इन वस्तुओं से पूजा करती हैं। उपवासी रहना। इस व्रत में महिलाएं उपवासी रहती हैं और पूरे दिन कोई ठोस आहार नहीं करती। यह व्रत विशेष रूप से शुद्धता और आस्था का प्रतीक होता है। महिलाएं दिन भर व्रत करती हैं और रात को गणगौर माता के भजनों का गान करती हैं। गणगौर व्रत के दौरान महिलाएं सामूहिक रूप से मंगल गीत और भजन गाती हैं। ये गाने भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा का गुणगान करते हैं। पूजा की समाप्ति। व्रत की समाप्ति पर महिलाएं गणगौर की मूर्तियों को जल में विसर्जित करती हैं और प्रसाद वितरण करती हैं। गणगौर व्रत के माध्यम से न केवल महिलाओं के जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि यह व्रत भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा को जीवित रखने में भी मदद करता है। यह व्रत महिलाओं को संयम, आस्था और परिश्रम का महत्व सिखाता है। साथ ही यह संदेश देता है कि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम और विश्वास होना चाहिए, तभी जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणगौर व्रत के द्वारा महिलाएं अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम का प्रतीक बनती हैं। इस व्रत का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति की भलाई और समृद्धि है। गणगौर व्रत की कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और आस्था के द्वारा ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व अत्यधिक है। गणगौर व्रत हमें ये संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।